अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। तीन चार अहम खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वीडियो में जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट, इसके अलावा हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी, उज़ैर जान बलोच की बरियत और दीगर अहम इश्यूज़ हैं, वो आपको बताने हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर तरीन वक्त में आपको सारी खबरें तफसील से आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ जो मुनफरद है वो एक सियासतदान बामुकाबला दहशतगर्द, यानी कि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी, जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के, और उसके अलावा जो उज़ैर बलोच है, उस खबर से मैं आपको आगाह करूँगा। दूसरा, PSL के दौरान जो नेशनल स्टेडियम के एतराफ़ में जो सड़कें बंद होती हैं, उस हवाले से बड़ी खबर है। दूसरा, जो जज़ायर हैं सिंध के, यानी कि समंदर के अंदर जो जज़ायर थे, उसमें वफाक ने जो ऑर्डीनेंस जारी किया था, वो भी एक बड़ी खबर, एक बड़ा टर्न सामने आया, उससे हवाले से आपको आगाह करूँगा। दूसरा, जो सिंध में जो गंदम चोरी होती है, ख़ासतौर पर वफाक जो सूबे के ऊपर इल्ज़ाम आयद करता है, उसमें भी एक बड़ी चीज़ सामने आई है, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है हेल्थ वर्कर्स को, वो, और उसके अलावा जो और छोटी छोटी खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा, ताकि कम से कम तरीन टाइम में मैं आपको तमाम चीज़ें जो सिंध से और ख़ासतौर पर सिंध हाई कोर्ट से बड़ी खबरें वो आपको सामने रखूँ और आपको बताऊँ। सबसे पहले तो ये है कि हलीम आदिल शेख की जिस अंदाज से गिरफ्तारी हुई, वो बड़ी हैरान कुन देखी जा रही है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी उनमें इश्तियाल पाया जाता है। हलीम आदिल शेख की इंतखाब के दिन वहाँ मलिर में जाना, वो इंतहाई गैर कानूनी भी समझा जा सकता है, उनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह गिरफ्तारी हुई और जो रवैया वहाँ पर उनके साथ बरता गया, वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई परेशान कुन है। वो इस तरह है कि जब हलीम आदिल शेख गए, वहाँ उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ जब गए तो उसके बाद उनको वहाँ इलाके के लोगों ने, जो पीपल्स पार्टी के कारकुन बताए जा रहे हैं, उन्होंने लाते घूसे मारी और इंतहाई बदतमीज़ी की, यानी कि तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ। और उसके बाद उनको, हलीम आदिल शेख को बचाने के लिए जो है वो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने फायरिंग की। लेकिन इससे पहले हलीम आदिल शेख की जो तमाम मीडिया पर जो आप देख भी रहे थे कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई और उनकी उल्टा जान के उनको लाले पड़ गए थे। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त से गई और वावेला मचा, तो उसके बाद SSP इरफान बहादुर जो थे, उन्होंने उनको वहाँ से मुंतकिल किया, हल्का बदर करने के हवाले से दावा किया गया। उसके बाद रात तक कोई गिरफ्तारी की इतला नहीं थी, लेकिन सुबह के औकात में पता चला कि इंसदादी दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत हलीम आदिल शेख और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। हलीम आदिल शेख को रात भर में, जिस तरह और कल भी आप देखते रहे, एक सनसनी मची हुई थी। सुबह के औकात में जब हम ATC पहुंचे तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में हलीम आदिल शेख और उनके साथियों को लाया गया। और उसके बाद, इससे पहले जब जो MPS से, यानी कि खुर्रम शेर जमान और दीगर, जब ATC के अंदर जाना चाहते थे, तो उनके ऊपर भी पुलिस का एक दबाव था। पुलिस उनको अदालत के अंदर नहीं जाने दे रही थी। वकला वहाँ पर आए, PTI के जो वकला थे, उन्होंने जस्टिस जो ATC के जज हैं, जो खोसो साहब, बशीर खोसो साहब, उनकी अदालत में गया और उनसे इस्तदा की कि सिर्फ MPS को अदालत के अंदर आने दिया जाए। चूँकि कल भी वो कोशिश कर रहे थे, थाने के बाहर खड़े रहे, एहतिजाज भी किया, तो हलीम आदिल शेख की उन्होंने मुलाकात नहीं होने दी पुलिस ने, लेकिन आज आने दिया जाए। अदालत ने जब इस्तदा मंजूर की, उनकी दरख्वास्त मंजूर की, तो उसके बाद ही MPS को अदालत के अंदर आने दिया गया। जब हलीम आदिल शेख साहब आए तो बख्तरबंद गाड़ी में थे। उसके बाद भी उन्होंने, जब मैंने तकरीबन 2-3 मौक़ों पर उनसे सवालात किए अपने मोबाइल के ऊपर, तो उन्होंने जवाब दिया। और उसके बाद उनका यही कहना था कि वो जिस तरह काम कर रहे थे, करप्शन और इसके अलावा जो बदनवानी के साथ साथ जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जो गंदी सियासत है पीपल्स पार्टी की, वो उसका जो है पर्दाफाश करते रहेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया, जो कि संगीन नौइयत का इल्ज़ाम भी है। उन्होंने कहा कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं, वो उनको कत्ल करवाना चाहते हैं। और कल भी उन्होंने इस तनाजुर में उनके ऊपर अटैक करवाया और उन्होंने कहा कि वो बाज नहीं आएंगे, वो वर्कर हैं, उनके ऊपर हमला भी हुआ, उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, वो मुतासर हैं, उल्टा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो खुद मुतासर थे, जिनकी गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए थी, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और एक तरफा कार्रवाई हुई। ये उन्होंने बातें की वहाँ पर, और भी बेशुमार बातें थी जो आपने मीडिया पर सुनी। और उसके बाद फिर पुलिस ने उनको जब अदालत में पेश किया गया, तो हैरान कुन तौर पर उनके ऊपर 4 मुकदमात जो गुज़श्ता रोज़ दायर किए गए थे ATA के तहत, उनमें पुलिस ने 30 रोज़ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। चूँकि पुलिस का कहना था कि 5 मुलजमान, यानी कि हलीम आदिल शेख और दीगर उनके 4 साथी जो हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और जो दीगर साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ उनकी जो असला है वो बरामद करना है। हलीम आदिल शेख के जो ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है, वो पुलिस मुकाबले का इल्ज़ाम आयद किया गया है, यानी कि जो इंतहाई सख्त एक मुकदमा है वो दायर हुआ है। उसके अलावा गैर कानूनी असले की दफ़ात और दीगर दफ़ात जो है वो शामिल है। उसके बाद फिर बताया गया
अदालत ने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। पीटीआई के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत भी की कि ये सारा सियासी केस है और दबाव में डालने के लिए, दबाव में लाने के लिए ये मुकदमा बनाया गया। लेकिन जज साहब ने जुम्मे तक हलीमा दिल शेख का जिस्मानी रिमांड 4 मुकदमात पे मंजूर किया। उसके बाद फिर इसी तरह बख्तरबंद गाड़ी में उनको मलीर मुंतकिल किया गया उनके ऊपर। चूँकि वो हलीमा दिल शेख के हवाले से मैंने पिछली भी एक वीडियो में आपको बताया था कि वो सियासी आदमी है, कोई भी इशू होता है तो वो सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं, और चाहे वो किसी का बच्चा अगर गड्ढे में गिर जाए, कटर में गिर जाए, या कोई थाने का इशू हो, कोई फैमिलीज़ के इशू हों, कोई भी मामला हो तो हलीमा दिल शेख जो है पेश होते हैं। तो कुछ इनके ऊपर मुकदमात, यानी कि 2 मुकदमे थे जो कि काबिल ज़मानत दफ़ात के तहत मुकदमा थे। पुलिस भी अगर चाहती तो उन मुकदमात में उनको रिहा कर सकती थी। वो गड्डाब सिटी थाने में और मेमनगोट थाने में मुकदमा दर्ज थे। एक मुकदमे में जो ज़मानत है, अदालत ने, मलीर कोर्ट की अदालत ने ज़मानत मंजूर की, और दूसरी मुकदमे में हलीमा दिल शेख का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। लेकिन जब हम वहाँ तमाम मीडिया के लोग पहुँचे तो वहाँ पर हमने जिस तरह वकला की दहशतगर्दी का सामना पूरे मुल्क में शहरियों को करना पड़ता है, इस तरह हमें भी मलीर बार के वकला की जानिब से करना पड़ा। मीडिया के साथ साथ जितना पुलिस एहलकार भी हमने देखा वो भी वहाँ जाना चाहते थे अदालत के अंदर। तो हलीमा दिल शेख की पेशी के दौरान ना तो MPS के अंदर जाने की इजाज़त थी और ना ही किसी साइलिन को, और ना ही जो मीडिया के लोग थे उनको अंदर आने की इजाज़त दी गई, और अदालतों को ताले लगा दिए गए। काफ़ी देर तक ऐसा था कि कोई जैसे कोई दहशतगर्द और इंतहाई अनपढ़ किसी गैर महज़ब शख्स से जैसे वास्ता पड़ जाता है, तो ऐसा ही हमें वहाँ माहौल देखने में आया। काफ़ी धक्कम-पेल भी हुई और बदतमीज़ी यानी कि बदसलूकी की गई तमाम सहाफ़ियों से और जो साइलिन आ रहे थे मलीर बार के वकला की जानिब से। बहरहाल वो केस निपटा। तो लेकिन मैं जो एक असल इशू है वो ये है कि एक सियासतदान बामुकाबला एक दहशतगर्द उज़ैर बलोच का दहशतगर्दी के मामले में, जिस तरह मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि वो कराची में शहरियों का कत्लेआम उसने किया, दहशतगर्दी की, उसने भत्ताखोरी की और कई लोगों का नाहक खून किया। तो उसकी जब गिरफ्तारी अमल में आई तो कराची वालों ने सुख का सांस लिया, क्योंकि हमारे ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी थी और तकरीबन 60 से ज़ायद केसेस हैं उसमें। अब आज मज़ीद 3 केसेस में वो बरी हुआ है, और चूँकि प्रोसिक्यूशन जो पुलिस की तफ्तीश है वो एक सूबाई सब्जेक्ट है। एक सियासतदानों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है और उसके बाद उनके ऊपर झूठे केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। दूसरा, एक जो दहशतगर्द गिरफ्तार है उसके खिलाफ पुलिस सबूत नहीं पेश कर रही, और इंतहाई नाकिस और इंतहाई नाअहल जो किस्म के तफ्तीशी अफसर शायद तैनात किए गए हों, उन्होंने तफ्तीश ही नहीं की। इस वजह से इंतहाई नाकामी का सामना करना पड़ा प्रोसिक्यूशन और पुलिस को। आज मज़ीद 3 केसेस में यानी कि बरी हो चुका है और मजमूई तौर पर 11 केसेस में बरी हुआ है। लेकिन मेरा आज भी यकीन है और ईमान है कि उज़ैर बलोच के ऊपर जिस नोयत के केसेस से वो बड़ी सज़ा उसको अदालतों से ज़रूर होगी, और इन्हीं अदालतों से होगी, और वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा और बड़ी सज़ा का उसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं पुलिस के और प्रोसिक्यूशन के रवैये और सिंध हुकूमत के रवैये के बारे में आपको बता रहा हूँ कि सियासतदानों के साथ उनका क्या है, और जो दहशतगर्द है उनके साथ पुलिस का और हमारी प्रोसिक्यूशन का और सिंध हुकूमत का रवैया क्या है। एक और भी मुख्तसर सी बात ये है कि सिंध हुकूमत में या जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो इंटीरियर में ख़ास तौर पर जो रवैया हमने देखा है कि या तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आप बोल नहीं सकते, अगर आप जस्तजू करेंगे बोलेंगे तो फिर या तो आपके ऊपर भरमार मुकदमात बना दिए जाएंगे, जिस तरह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की तरह आपको बना दिया जाएगा अगर आप इनके राज फाश करेंगे, इनके पर्दे साफ़ करेंगे, जो है पर्दे फाश करेंगे, जब इनको बेनकाब करने की कोशिश करेंगे तो या तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बना दिया जाएगा या फिर ठट्टा के शराजी बिरादरी बना दी जाएगी। ठट्टा की शराजी बिरादरी जब से मैं रिपोर्टिंग में वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक बताया जाता है, MPAs और MNAs के तौर पर मुंतखब होते रहे नून लीग की पार्टी की हैसियत से, लेकिन उसके बाद फिर उनको इबरत का निशान बनाने की कोशिश की गई पीपल्स पार्टी की जानिब से। और जो हाई कोर्ट में रिपोर्ट्स आई, क्योंकि मैं ये सारे फैक्ट फिगर के साथ बता रहा हूँ आपको कि उनके ऊपर तकरीबन 120 से ज़ायद शराजी बिरादरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, और जब हाई कोर्ट ने इंक्वायरी करवाई थी तो वो सारे के सारे मुकदमा झूठे साबित हुए। लेकिन पुलिस जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने उनको हमेशा जो है उनको उनके खिलाफ मुकदमात बनाए, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की। वो तंग आके उन्होंने नून लीग छोड़ के पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, तब वो सकून में आए। लेकिन इसके अलावा उनका जीना हराम किया हुआ था। और जिस तरह इबरत का निशान बनाया गया जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जब उनके सामने बोलना शुरू हुए तो उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए और आज भी वो अदालतों में पेशियाँ भुगत रहे हैं। और हलीमा दिल शेख के साथ भी मुझे यही लग रहा है कि जैसे अब 6 मुकदमात सामने आए, उसके बाद फिर कुछ दिन पहले हमने देखा कि उनके फार्म हाउस को गिरा दिया गया, और मज़ीद उनको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और पड़ता रहेगा जिस तरह उनकी एक्टिविटी है, क्योंकि वो
खुल के बात करते हैं, चाहे वो वज़ीर आला सिंध हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मुकम्मल कारकर्दगी हो, वो कारकर्दगी भी बताते रहते हैं और ख़ासतौर पर उनकी जो करप्शन और बदगुमानी है और तर्ज़ सियासत है उसके हवाले से भी बात करते रहते हैं। वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि बहुत कम हो, लेकिन मुख्तसर दोहरानी क्यों, लेकिन वाक़यात और मामलात इस तरह के हैं कि कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। तो सिंध हाई कोर्ट में एक तो जो PSL के दौरान जो सड़कें बंद की जाती हैं, ख़ासतौर पर नेशनल स्टेडियम के दौरान एतराफ़ में, तो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। आज DIG ट्रैफिक पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि एक तो जब सड़कें बंद होती है तो शहरियों के लिए मुतबादिल रूट दिए जाते हैं, और अब जो प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं या मुख्तलिफ टीमें जो हैं वहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, तो प्रैक्टिस के दौरान कोई सड़क बंद नहीं की जा रही। अदालत ने कहा कि अगर सड़क बंद नहीं हो रही तो ये अच्छी बात है, अगर बंद होगी तो फिर पुलिस हुकाम के ख़िलाफ़ जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। चूँकि दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि जो कारसाज से मशरक़ सेंटर और मशरक़ सेंटर से कारसाज जाने वाले सड़कों के साथ साथ दालमिया रोड और मज़ीद जो अतराफ़ की सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद होती हैं, और मैचेस के दौरान ख़ास तौर पर जो शहरी हैं उनको न सिर्फ अपने काम काज दफातर जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि जो मरीज़ हैं उनको भी अस्पतालों में जाने के लिए, ले जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब अदालत ने पुलिस को कह दिया है कि अगर सड़क बंद की, कोई रास्ता बंद किया, तो फिर आपको तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो सामने एक चीज़ आई वो ये आई कि हेल्थ वर्कर्स को जो कोरोना की वैक्सीन है वो लगाई जा रही है, और दीगर जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको नहीं लगाई जा रही वैक्सीन। उस पर आसिम इकबाल साहब की एक पहले से एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, तो उस पर उन्होंने आज निशानदेही की, जिस पर अदालत ने पॉलिसी तलब की है सिंध हुकूमत से कि कोरोना की वैक्सीन एक तो मुअस्सर है या नहीं है, उस हवाले से अदालत को बताया जाए, और दूसरा किन किन लोगों को ये वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है उसकी भी तफसीलात अदालत में पेश की जाए। और इसके अलावा एक और जो ख़ास बात वो है सिंध से गंदम की चोरी के हवाले से। वफाकी हुकूमत जो है वो अक्सर इल्ज़ाम आयद करती रहती है पीपल्स पार्टी के ऊपर, सूबाई हुकूमत के ऊपर, कि वक्त पर एक तो गंदम रिलीज़ नहीं करते और उसके बाद गंदम चोरी हो जाती है और फिर प्राइवेट गोदामों, प्राइवेट जो फैक्ट्रियां हैं या फ्लोर मिल्स हैं उनको फ़रोख्त कर दी जाती है। तो उसमें आज कुछ एतराफ़ किया सेक्रेटरी फूड ने, जिसमें उन्होंने बताया कि एक तो सूबाई हुकूमत के पास सरकारी गोदाम नहीं है, वो गंदम रखने के लिए प्राइवेट गोदाम जो है किराए पर रखने किराए पर हासिल किए जाते हैं, और उसके बाद बारिशों में गंदम अक्सर ख़राब भी हो जाती है। ये उन्होंने अदालत में एतराफ़ किया। तो उस पर जैसे हमजा सेहतों ने भी काफ़ी इजहार बरहमी किया, कहा कि एक तो ये है कि गंदम पड़ी पड़ी तबाह हो जाती है और उसके बाद अवाम का टैक्स का जो पैसा है वो रुल जाता है, तबाह हो जाता है, और गंदम चोरी हो जाती है, फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होता, भूख और अफलात से लोग जो तंग आ जाते हैं, मर रहे होते हैं। तो उस पर जो अदालत ने एक तो गंदम चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के साथ साथ उसकी रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, अब सेक्रेटरी फूड से तफसीलात मांगी है, और अदालत ने कहा कि ये पेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। और एक और ख़ास बात कि वफाकी हुकूमत जो जज़ायर हैं समंदर के अंदर, उनको बनाने के लिए, उनको बेहतर और एक इंटरनेशनल सतह का बनाने के लिए उन्होंने एक आर्डीनेंस जारी किया था, जिस पर सूबे की हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने मुखालफत की थी। उसके साथ साथ जो हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर और कौम परस्त जमातों की जानिब से एहतिजाज और रैलियाँ भी देखी कि सिंध की ज़मीन जो वफाक अपने कब्ज़े में ले रहा है, जो कि सूबे कहा कि वफाक ये कब्ज़े में ज़मीन नहीं ले सकता। तो उसके दौरान जो है सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें भी दायर हुई थी, और उसके बाद एडिशनल अटारनी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद साहब भी पेश हुए। तो उन्होंने कहा था कि सूबाई हुकूमत की मशावरत के बग़ैर जो है वफाकी हुकूमत कोई इक़दाम नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी। तो उसके बाद ये मामला चलता रहा, और उसके बाद 3 जनवरी को ये आर्डीनेंस जो 3 महीने के लिए जारी हुआ था वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसकी मुद्दत ख़त्म हुई। एडिशनल अटारनी जनरल ने भी अदालत को बताया और दरख्वास्त गुजारों की जानिब से भी बताया था कि ये मुद्दत आर्डीनेंस की चूँकि ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आज कादिर मंदर खेल जो कि वकील थे दरख्वास्त गुजार के, उन्होंने कहा कि उस दिन अटारनी जनरल पाकिस्तान आए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी तकरीर की थी, और उसके बाद इस दौरान जो है आर्डीनेंस की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद नीदरलैंड और कुछ ममालिक से जज़ायर को बनाने या जज़ायर में कुछ जो तरक्याती काम है वो करने के लिए जो मुआहदे भी हो चुके हैं। और तो ये इस तरह की जब चीज़ें होनी हैं तो क्यों हुई हैं, तो जिस पर जस्टिस जो मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि उस बड़ी बड़ी तकरीर के बाद, यानी कि अटारनी जनरल की तकरीर के बाद आर्डीनेंस की जो मुद्दत थी उसमें तोसी नहीं हुई। जब मुद्दत में तोसी नहीं हुई तो फिर दरख्वास्तें चूँकि आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ आई थी, तो अब ये सारी गैर मौसर हो चुकी हैं। अब अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है, और जो मैंग्रोव्स के हवाले से कि समंदर में जो समंदर के एतराफ़ में या समंदर के जो साहिल के ऊपर जो मैंग्रोव्स लगाए जाते हैं या तो ख़त्म किए जा रहे हैं, तो उस हवाले से सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक अलग से दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, अदालत ने उस पर जवाब मांगा है। एक लापता अफराद से मुताल्लिक़ हामिद मीर साहब का एक ट्वीट देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि एक लापता अफराद की जो फैमिली है
वो मरीम नवाज़ को अपनी रोएदाद सुना रही है, यानी कि अपने दुख और परेशानी से आगाह कर रही है। तो उस पर भी मैंने कमेंट किया और कुछ लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के दौर में सिंध से लेके खैबर तक, कश्मीर से लेके गवादर तक ज़्यादा गैर कानूनी काम यानी कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से के हवाले से हमने इक़दाम होते हुए देखे और सुने भी और एहसास भी हुआ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लापता शहरी हुए वो मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में हुए। जो तमाम गैर कानूनी इक़दाम हुए वो गैर कानूनी सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। वो किस तरह हुई वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो 90 रोज़ की रेंजर्स की तहवील का जो कानून था 11EEE, वो रेंजर्स यानी कि किसी भी शहरी को उठाती थी और बग़ैर जुर्म के वो किसी भी शहरी को 90 रोज़ तक अपनी तहवील में रख सकती थी। ये कानून मुस्लिम लीग नून की दौर में मुस्लिम लीग नून के दौर में पास हुआ और कई शहरी कई अरसे तक जो है वो रेंजर्स की तहवील में रहे और जिन्होंने कोई जुर्म भी नहीं किया था उसके बावजूद वो रेंजर्स के पास रहे और उसके बाद कई मजूर होकर वापस आए। कि कई लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, कुछ लोगों को आज भी मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है और कुछ लोग बरी भी हो रहे हैं, GITs भी हुई और सारी चीज़ें हुई। वो सारा का सारा काम या खेल जो था वो मुस्लिम लीग नून यानी कि मरीम नवाज़ के अब्बू के दौर हुकूमत में हुआ। और उसके बाद फिर एक और हमने आईना दिखाने की कोशिश की हामिद मीर साहब को कि वो ट्वीट से और अपने अल्फाज से तासुर दे रहे होते हैं, यानी कि इन सारे गैर कानूनी कामों की ज़िम्मेदार रियासत यानी कि अफवाज पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत है। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के दौर में इसलिए हुआ क्योंकि जो कराची में सबसे ज़्यादा लापता शहरी, क्योंकि हम अदालतों में रिपोर्टिंग करते हैं, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए। और उसके बाद फिर चाहे बलूचिस्तान के शहरी लापता हैं या बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पंजाबियों को या वहाँ के जो सूबे से हट के जो लोग थे उनको जो मारा जाता था वो भी मुस्लिम लीग नून के दौर में, यानी कि इश्तियाल जो लोगों में बलूचिस्तान के शहरियों के जो शहरियों में जो इश्तियाल सबसे ज़्यादा पाया जाता रहा या देखा गया है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो गैर कानूनी इक़दाम किए जाते हैं उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आता रहा है या आता है या आया है या आता हुआ देखा गया है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है, यानी कि मरीम नवाज़ के अब्बू के दौर में हुआ है। तो फिर ये जो साहब बात करते हैं, हमारे सहाफ़ी जो गुमराह करते हैं, हमारे रियासी इदारों को ब्लेम करते हैं और उसके बाद फिर जो ब्लेम करते हैं वफाकी हुकूमत को, तो वो उनको ये शीशा दिखाने वाला अगर कोई हो तो वो फिर इस तरह बताए कि अदालतों में क्या चीज़ें आई और उसके बाद इनकी दौर हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में क्या कुछ होता रहा है। तो ये बहुत और फिर ज़ाहिर है जब आवाम को गुमराह करने के लिए फिर कुछ ना कुछ लाइनें देते रहे। तो मैंने उनके जो ट्वीट पे कमेंट भी किया था और मैंने सोचा आपको वीडियो के ज़रिए भी आगाह करूँ, क्योंकि आज भी मिसिंग पर्सन की यहाँ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी जिनकी गुमशुदगी की जो मुद्दत है वो 2013 के बाद की है। 2013 यानी 16 में भी लापता हुए, 13 में भी, 14 में भी, 15 में, इस तरह 18 तक शहरी बेशुमार लापता होते रहे और उनके अहल खाना जब अदालतों में आते हैं। आज भी एक खातून आई जिनके 2 बेटे लापता थे और एक खातून ने कहा कि वो खुद अदालत के अंदर खड़े होकर खुद को आग लगा देंगी, और ख़वातीन थी जिन्होंने कहा कि अगर अदालत उनके जो भाई हैं, जो बेटे हैं वो लापता जो है उनको बाज़ाब नहीं करा सकती तो वो फिर अदालत आना छोड़ दें, अदालत उनको बता दे। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें देखने में आई जिसमें अब अदालत ने एक तो तफ्तीशी अफसर जो कि SSP थे उनकी सर्जनश की और कहा कि जो बैकग्राउंड है लापता शहरियों का वो आप बताते नहीं हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि शहरी किन किन चीज़ों में मुलव्वस है, क्या उनकी एक्टिविटी थी। और ऐसा लगता है कि पुरानी दस्तावेज़ात तारीख बदल कर ले आते हैं, या तो ख़ुद बेवकूफ़ हैं या हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब अदालत ने IG सिंध को और फिर वफाकी हुकूमत से जो मुल्क भर में हरासी मराकज़ कायम हैं उनसे मुकम्मल फ़हरिस्त तलब की है कि बताया जाए कि किन किन शहरियों को और किन किन जुराइम में मुलव्वस अफराद को वहाँ रखा गया है, किन किन से तफ्तीश हो रही है, वो सारी तफसीलात बताई जाए। ये इंतहाई अहम चीज़ें थी और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिंध हाई कोर्ट से और दीगर अदालतों से जो रिपोर्ट करने वाली है। लेकिन वीडियो का दौरानिया बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को मुख्तसर रखूँ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो और फिर किसी और मौजू पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।